अगेन आपके लिए ये कोई नई चीज नहीं है उस्मा जी। यू कैन डिनाई, आप मना कर सकती हैं कि तहव्वुर राणा से हमारा कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं, बट आप समझ रहे, द ग्लोबल वर्ल्ड इज चेंजिंग। ये आतंकवाद की फैक्ट्री आपको बंद करनी पड़ेगी। हम तो झेल चुके हैं, हम तो झेल रहे हैं। ये 26/11 17 साल बाद हाथ आया है हमारे, 17 साल पहले आ जाना चाहिए था, पर वहां पे फेवरेबल गवर्नमेंट्स थी आपके। अब आपको पता है, आप डिनाई करेंगी उस्मा जी, यू गोना डिनाई दैट इस व्यक्ति का, जैसे अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं था, वैसे इसका तो है ही नहीं। ये तो सीधा ये तो चांद पे रहता था, ये तो यूएस कनाडा में भी नहीं रहता था, ये तो सीधा चांद से आया और इंडिया ने, मोदी जी ने चांद से सीधा इसको ले आए एलोन मस्क की वजह से, स्पेस एक्स की वजह से। पाकिस्तान से इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो चांद से आए हैं। नहीं उस्मा जी, डोंट यू फील लाइक दैट उस्मा जी? देखिए, बात सारी ये है कि आप लोग हर वक्त इतना मुझे ब्रेकिंग न्यूज की आपको इतनी वो शिद्दत से तलाश रहती है। छोटी मोटी चीज भी कोई मिलती है तो उसको आप बढ़ा छोटी मोटी पाकिस्तान के साथ उसको लिंक कर देते हैं, क्योंकि उससे आपको व्यूअरशिप मिलती होगी। मेरे ख्याल में शायद यही बिकता है आपके देश में। उस्मा जी, कोई उस्मा जी, कई चीजें होती है जो उस्मा जी, यू आर वेरी सीनियर। कई चीजें होती, मेजर तूर आ रहा हूं, कई चीजें होती हैं लोगों के लिए, मेजर तूर आ रहा हूं, कई चीजें होती हैं उस्मा जी जो एक स्तर के ऊपर की होती हैं, दे आर ओवर एंड अबव अ लेवल। ही इज अ टेररिस्ट, अ वांटेड टेररिस्ट। 26/11 में इस आदमी ने क्या किया, सपोर्ट पहुंचाया, इंटेल पहुंचाई, उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई उस्मा जी। इट्स ओवर एंड अबव सम आईज और सम आईबॉल्स और सम व्यूज। आप बात समझिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक सेल्फी डाल दी और ट्विटर पे कितना लाइक्स आएंगे उस पे होगा। आप बात समझिए, ये 140+ करोड़ भारतीय चाहते हैं कि ये आतंकवादी को भुगतना पड़े, एक एक दिन ये रोए, ये एक एक दिन ये आतंकवादी रोए। इसकी वजह से कितने परिवार बर्बाद हुए मैम। आपके पास फिलहाल ना कोई सबूत, ना कोई एविडेंस, ऐसे ही आप धमाले डाल रहे हैं, ऐसे ही आप ढोल बजा रहे हैं। हाँ, तो यूएसए ने भी मुफ्त में ही दे दिया। 2009 अरे यूएसए, एक मिनट, मेजर साहब सुनते हैं। मेजर साहब 30 सेकंड तो दीजिए, पाकिस्तान को 30 सेकंड नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये राणा जो है ये कनेडियन सिटीजन है, इसका पाकिस्तान के साथ क्या लेना? हाँ, नहीं, कनेडियन भी क्यों बोल रही हैं आप? बोलिए ना, चांद से आया है, बोलिए मोदी जी ने क्रिएट कर दिया है, बोलिए इलॉन मस्क का रोबोट है। ये तो आप कम बोल रही हैं। देखिए, ये तो आप कम बोल रही हैं। अभी अगर आरजू जी होती हैं आज तो बोल देती हैं ये तो इलॉन का क्रिएटेड रोबो है। आप बात समझिए, आप मेरी, आपने अपने फौजियों को नहीं माना। माई प्रॉब्लम इज नॉट दैट, आप लोगों को ना मुझे ना हमारे भारतीय नागरिकों को ये उम्मीद है कि डिस्पाइट यू बीइंग सो सीनियर उस्मा जी, आई ओनली वांट, डोंट चेंज द विजुअल्स। दबाने के लिए आपने दुनिया जहान में जितने सिख रहे, क्योंकि ये वो आतंकवादी है उस्मा करदार जी जिसने 26/11 का मास्टरमाइंड था, प्लान किया। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं उस्मा जी? आप बात नहीं समझ रहे हैं उस्मा जी। थैंक यू वेरी मच। 30 सेकंड काउंटर फ्रॉम मेजर तूर। प्रेम जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। हाँ, ओके, पहली चीज तो उस्मा जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। उस्मा जी को रखो। पहली चीज तो उस्मा जी प्लीज फर्स्ट लिसन टू मी। आप पहले मेरी बात सुने। मैं बेसिकली यही आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये भी, आपके बयान से तो यही पता लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू से कि अमेरिका भी इलॉजिकल है। अमेरिका के पास भी कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं थे तो ऐसी फ्री में एक्स्ट्राडाइट कर दिया। तो देखिए उस्मा जी, आई डू नॉट नो हाउ योर फैमिली मेंबर्स टॉलरेट यू। जहां पे चीजें कबूल करने की बात है, यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। नहीं मानेंगे। देखिए, मैं पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं रखता। मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। ये विजुअल्स आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए काम डाउन, 60-40 विद दिस विजुअल्स, डोंट चेंज। मेजर तूर आ रहा हूं, उस्मा जी आ रहा हूं, प्लीज गिव मी 60 सेकंड्स। मेरे को जरा पटियाला हाउस कोर्ट पे लाइव जाना, पटियाला हाउस कोर्ट लाइव, सुमित लाइव, और उधर फिर मैं अपने गेस्ट रोहित के पास जाऊंगा, उसके बाद वापस प्रेम शुक्ल के पास जाऊंगा। सुमित किसी भी समय निकल सकता है, कोर्ट पहुंच सकता है। दिल्ली लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा, ये आतंकी है, ये टेररिस्ट है। विजुअल्स मेन गेट से नहीं आए हैं, लेकिन इसको पीछे वाले गेट से भी हटाया जा सकता है। एक नहीं, 2-2, 3-3 टीम्स है हमारी, लेकिन इसको सबसे पहले आपके कोर्ट लाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर्स पहले लाया जा सकता है, फिर वहां से कोर्ट लाया जा सकता है। सुमित, आप कोर्ट पे हैं।
सुमित वहां पे कोई मूवमेंट, लेकिन पेशी आज ही होगी ये बता रहे सूद। बिल्कुल, मैं आपको सुमित तस्वीरें सबसे पहले ऐश्वर्या दिखाऊं कि यहां पर आप देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है दोनों तरफ से। बिल्कुल ऐश्वर्या देखिए कैसे कैसे पूरा, अभी यहां तक कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, रस्सी यहां पर बांधी गई थी। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आगे तक, क्योंकि ये पूरा इंडिया गेट वाला लूप है और ट्रैफिक कैसे धीरे धीरे आगे यहां पर बढ़ रहा है और वहां तक पूरी बैरिकेडिंग की गई है। चारों तरफ आपको पुलिस नजर आएगी और पूरी इन बैरिकेडिंग के पीछे जो है पूरी तरीके से मीडिया को कर दिया गया है। गेट नंबर 4 है ये पटियाला हाउस कोर्ट का, जहां से कहा जा रहा है कि एंट्री जो है वो उसकी हो सकती है, लेकिन क्या गेट नंबर 1 से भी एंट्री की जा सकती है, ये भी सवाल है। क्योंकि जतिन, ओके सुमित, डायरेक्टली क्विक रिस्पांस, क्विक। जतिन, एनआईए कोर्ट, अब बताया जा रहा है एनआईए ऑफिस पहले आएगा, शांति है एनआईए में, लाइक द एनआईए वर्क्स, कंप्लीट क्वाइट। लेकिन बोला जा रहा है जतिन कि मेन गेट से नहीं निकालेंगे पालम के उसको, दफ्तर पर बिल्कुल शांति है। यस जतिन, बट इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है कि कार्गो टर्मिनल से जो काफिला है वो निकाला गया है, गेट नंबर 4 कार्गो से निकाला गया है और अब वो काफिला सीधा पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ चल रहा है। तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है सरदार पटेल मार्ग होते हुए जो काफिला है वो इंडिया गेट, अकबर रोड और 11 मूर्ति होते हुए पहुंचे। जतिन ये तूफान से पहले की शांति है, लेकिन पटियाला जतिन ये तूफान से पहले की शांति है, ये बहुत नाम लेने वाला है। कौन सपोर्ट कर रहा था, क्यों उस समय की सरकार ने इसके पीछे नहीं पड़ी, ये जो शांति हम देख रहे हैं आपके पीछे, एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कीजिएगा, अगर सीपी सिंह अभी भी आपके साथ हैं जो कि सुबह थे, तो उनसे जरा रिक्वेस्ट कीजिए, जरा दोनों तरफ दिखाएं, दर्शक देखें एनआईए जैसे काम करता है वैसे ही उसने अपने आगे की सड़क कर दी है बिल्कुल शांत। पर पहले वो एनआईए, पहले वो पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे या फिर वो एनआईए की टीम उसको एनआईए के ऑफिस पहले लेके आएगी? जतिन, इसके बारे में है जानकारी आपके पास? देखिए एनआईए बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहती है, वो सीधा पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे, जज के सामने पेश करेंगे, उसके बाद कस्टडी मांगी जाएगी और तस्वीरें ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। ओके जतिन, ये बात क्लियर है कि पहले पटियाला हाउस कोर्ट यानी सुमित के पास, सुमित को भी लाइए फ्रेम पे, जतिन को रखिए, तो पहले सुमित के पास आएंगे। सुमित, जैसे ही वो ऋतु और कोमल के फ्रेम से वो आतंकवादी का काफिला, पुलिस उसको पूरी सुरक्षा, अभी मेजर तूर यही बता रहे थे कि ऐश्वर्या लाखों नहीं करोड़ों रुपया भी खर्च करना पड़ सकता है इसको सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन रखना पड़ेगा। दैट्स द आयरनी, इस आतंकवादी को सुरक्षित रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग हैं सरहद पार से जो अभी डिबेट में भी जुड़े हुए हैं, सुमित और जतिन और ऋतु, जो चाहते नहीं कि ये उगले, पर्दे खोले। ऋतु, आपका फ्रेम लगातार लाइव है, द फर्स्ट व्यू यू गेट of that cavalcade will beam you live. Can I have Rohit and Uzma Kardar? रोहित, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। हमारे से कैसा वास्ता रोहित? वो कह रहे हैं पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, आपने बना दिया, कैनेडियन नेशनल है। उस्मा करदार ऑन द अदर साइड। रोहित,